भारत के उच्चतम न्यायालय ने नवंबर-दिसंबर 2025 के अपने आदेश में 9 तारीख 2024 के आदेश द्वारा गठित समिति की सिफारिशों और खनन को विनियमित करने के संदर्भ में अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान नीति स्तर की परिभाषा के संबंध में आखात 12 तारीख 2025 के उसके आगे के निर्देशों पर विचार किया और संबंधित राज्य सरकारों के विचारों को शामिल किया। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के वन विभागों के सचिवों के साथ साथ भारतीय वन सर्वेक्षण, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाली समिति का नेतृत्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEFCC ने किया। न्यायालय ने मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक बाधा, भूजल रिचार्ज क्षेत्र और जैव विविधता आवास के रूप में अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिक महत्व पर जोर दिया। अरावली पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाएं भारत की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से हैं, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। ऐतिहासिक रूप से इन्हें राज्य सरकारों द्वारा 37 जिलों में मान्यता दी गई है और इनकी पारिस्थितिक भूमिका को उत्तरी रेगिस्तानीकरण के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा और जैव विविधता और जल पुनर्भरण के रक्षक के रूप में देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि यहां अनियंत्रित खनन देश की पारिस्थितिकी के लिए एक बड़ा खतरा है और इनकी सुरक्षा के लिए समान मानदंड लागू करने का निर्देश दिया है। इसलिए इनका संरक्षण पारिस्थितिक स्थिरता, सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास के लिए बहुत जरूरी है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद MoEFCC द्वारा बनाई गई समिति ने राज्य सरकारों के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत की, जिसमें यह सामने आया कि सिर्फ राजस्थान में ही अरावली में खनन को विनियमित करने के लिए एक औपचारिक परिभाषा है। यह परिभाषा राज्य सरकार की 2002 की समिति रिपोर्ट पर आधारित थी, जो रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म वर्गीकरण पर आधारित थी। इसमें स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर ऊपर उठने वाले सभी लैंडफॉर्म को पहाड़ के रूप में पहचाना गया और उसके आधार पर पहाड़ों और उनकी सहायक ढलानों दोनों पर खनन पर रोक लगाई गई। राजस्थान राज्य 9 जनवरी 2006 से इस परिभाषा का पालन कर रहा है। चर्चा के दौरान सभी राज्यों ने अरावली क्षेत्र में माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर ऊपर के उपरोक्त समान मानदंड को अपनाने पर सहमति व्यक्त की, जैसा कि 9 जनवरी 2006 से राजस्थान में लागू था। साथ ही इसे और अधिक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनाने पर भी सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को घेरने वाले सबसे निचली सीमिता कंटूर के अंदर आने वाले सभी भू आकृतियों को उनकी ऊंचाई और ढलान की परवाह किए बिना खनन की लीज देने के मकसद से बाहर रखा गया है। इसी तरह अरावली रेंज को उन सभी भू आकृतियों के रूप में समझाया गया है जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली दो आसपास की पहाड़ियों के 500 मीटर के दायरे में मौजूद हैं। इस 500 मीटर के जोन में मौजूद सभी भू आकृतियों को उनकी ऊंचाई और ढलान की परवाह किए बिना माइनिंग लीज देने के मकसद से बाहर रखा गया है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली सभी भू आकृतियों में खनन की अनुमति है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ने राजस्थान द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही परिभाषा में कई सुधारों का प्रस्ताव दिया ताकि इसे मजबूत बनाया जा सके और इसे अधिक पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और संरक्षण केंद्रित बनाया जा सके। स्थानीय राहत तय करने के लिए एक स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक रूप से मजबूत मानदंड, जिससे सभी राज्यों में समान रूप से इसे लागू किया जा सके और पूरी पहाड़ी भू आकृति को उसके आधार तक पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पहाड़ी श्रृंखलाओं को स्पष्ट सुरक्षा, जो राजस्थान की परिभाषा में नहीं थी। समिति ने सिफारिश की कि एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में आने वाली पहाड़ियां एक श्रृंखला मानी जाएंगी और उसी के अनुसार उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। किसी भी खनन गतिविधि पर विचार करने से पहले भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शे पर अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की अनिवार्य मार्किंग,
मुख्य अछूते क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान जहां खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।